नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रामराजा जीएस पॉइंट पर। अब हमारे चैनल पर साइंस का जो क्लास है उसको ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन करने का एक प्लान बनाया है कि ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चन जो भी होंगे साइंस के रोज का 25, 30, 50 क्वेश्चन के समथिंग एक वीडियो अपलोड किया जाएगा। तो यहाँ से इम्पोर्टेंट क्या पूरे चैप्टर ही जो भी साइंस है उसके पूरे चैप्टर लगभग कवर करेंगे हम, और उसमें ऑब्जेक्ट सीरीज हम डालेंगे वीडियो में। ठीक है, तो लगभग 30 या 50 क्वेश्चन के समथिंग या 25, 30, 50 के समथिंग जो भी क्वेश्चन का वीडियो आपको मिलेगा डेली का, तो आप यहाँ से साइंस को बड़ी तरीके से कवर कर सकते हैं। अब साइंस का टेंशन पूरी तरफ से खत्म कीजिए, साइंस कहीं नहीं पढ़ना, यहाँ से ऑब्जेक्ट प्रैक्टिस सेट लगाइए और साइंस की जो भी टेंशन है उसको फ्री कीजिए 100%। ठीक है, तो अब साइंस के लिए कोई टेंशन नहीं लेना। साइंस जो है अब यहाँ से स्टार्ट करते हैं हम। साइंस में सबसे पहले हम बायोलॉजी का चैप्टर उठाया है आज, और वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी को पढ़ रहे हैं हम। तो सबसे पहले चलते हैं यहाँ से क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आप भी क्वेश्चन सॉल्व कीजिए ताकि यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट क्वेश्चन करने का एक बहुत अच्छा तरीका है कि ऑब्जेक्ट क्वेश्चन करने से ना हमारा बेसिक और जो ऑब्जेक्ट है उसको भी हम कंप्लीट कर लेते, दोनों कंप्लीट हो जाते। अगर आपने पढ़े हो तो आप खुद लगाइए इनको, और साथ में मैं तो आंसर बताता ही चल रहा हूँ। ठीक है, तो दोनों चीजें कवर हो जाएंगी। आपका अगर कोई डाउट है तो वो भी क्लियर हो जाएगा, और क्वेश्चन का जो प्रैक्टिस है वो भी अच्छी तरीके से हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से चलते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि जो जीव विज्ञान है बायोलॉजी, इसका शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायोलॉजी शब्द का प्रयोग। अगर आपसे पूछा जाए बायोलॉजी शब्द का प्रयोग किसने किया था, तो आपको बताना लैमार्क ने किया था। किसने किया था? लैमार्क था ट्रेविरेनस ने। ठीक है, अगर आपसे यही दूसरा क्वेश्चन बन के आ जाए कि जीव विज्ञान का जनक यानी जीव विज्ञान यानी बायोलॉजी शब्द का प्रयोग लैमार्क ने किया था, लेकिन अगर जीव विज्ञान के जनक की बात की जाए, फादर ऑफ बायोलॉजी किन के नाम से जाने जाते हैं, यानी जो फादर ऑफ बायोलॉजी है वो कौन से व्यक्ति हैं जो फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाने जाते हैं, तो बस यहीं पर क्वेश्चन अलग बन जाता कि जो फादर ऑफ बायोलॉजी है उनको अरस्तु जो है उनको फादर ऑफ बायोलॉजी के नाम से जाना जाता। अब बायोलॉजी का शब्द का प्रयोग किसी दूसरे व्यक्ति ने किया और बायोलॉजी का जनक किसी और को कहा जाता है, तो ये दोनों चीजें अलग हैं, आप इस चीज को समझ सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं वनस्पति विज्ञान बॉटनी, जो अपन पढ़ रहे हैं इस वाले सब्जेक्ट को वनस्पति विज्ञान को ही पढ़ रहे हैं, उसकी शाखाएं पढ़ रहे हैं। वनस्पति विज्ञान यानी बॉटनी के जो जनक हैं वो किसको कहा जाता है। देखिए आप, बॉटनी एक ऐसा सब्जेक्ट है वनस्पति का, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से निकल के आते हैं। इसके जनक को कहा जाता है थ्रियोफेस्टस को। किसको? थ्रियोफेस्टस को। क्या आपको पक्का याद हो गया? वनस्पति जो है इसका जनक किसे कहा जाता, तो आपको याद रखना थ्रियोफेस्टस को कहा जाता है। ठीक है, इसके बाद अगर देखा चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, वनस्पति विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र। चिकित्सा शास्त्र का जनक की बात करें अगर, तो इसको कहा जाता है हिप्पोक्रेटस को। किसको कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस। याद होगा ना आपको, चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? हिप्पोक्रेटस को, और वनस्पति विज्ञान का जनक थ्रियोफेस्टस को। दोनों चीजें अलग है। हिस्टोरिया जो एक पुस्तक है, हिस्टोरिया प्लेटिनम, पुस्तक के लेखक कौन है? देखिए आप, यहाँ से क्वेश्चन थोड़ा घूम जाता है। अब आप देखिए, वनस्पति विज्ञान का जो जनक है वो थ्रियोफेस्टस को कहा जाता, और इन्हीं ने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है हिस्टोरिया प्लेटिनम। ठीक है, तो आप बोल सकते हैं हिस्टोरिया प्लेटिनम पुस्तक के लेखक कौन है? थ्रियोफेस्टस। ठीक है, ये क्वेश्चन दोनों एक से हैं, आंसर दोनों के एक से हैं, क्वेश्चन अलग अलग हैं बट है ना। चिकित्सा शास्त्र के विद्यार्थियों को किसकी शपथ दिलाई जाती है? अब आप बताइए, चिकित्सा शास्त्र के जो जनक है वो कौन कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र के जनक है वो हिप्पोक्रेटस कहलाते हैं। तो भाई चिकित्सा शास्त्र के स्टूडेंटों को शपथ किसकी दिलाई जाएगी? हिप्पोक्रेटस की दिलाई जाएगी ना। तो छह का कौन सा हो जाएगा? डी हो जाएगा। ठीक है, इसको याद रखना आप। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? फाइकोलॉजी सबको पता है, शैवालों का अध्ययन किया जाता है। इसको लगा लीजिए, आप आंखें बंद करके लगा के आइए पेपरों में। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? तो शैवाल का किया जाता है। पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान किस शाखा के अंतर्गत किया जाता है? देखिए पर्यावरण का वैसे जीव विज्ञान में कोई खास महत्व नहीं है, लेकिन अगर बात करें तो एक टॉपिक है जो पर्यावरण का अध्ययन जीव विज्ञान की शाखा के अंतर्गत किया जाता है, उसका नाम है पारिस्थितिकी। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र, है ना। तो ये चीज आप याद रखना। फूलों के संवर्धन, फूलों के जो संवर्धन है, फूलों के संवर्धन के विज्ञान को क्या कहा जाता है? तो फूलों के संवर्धन के विज्ञान को फ्लोरिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता? फ्लोरिकल्चर। क्या पक्का याद हो गया ना? फ्लोरिकल्चर। ठीक है, इसको याद रखना। डेंड्रोलॉजी का जो संबंध है, डेंड्रोलॉजी का संबंध किससे है? डेंड्रोलॉजी आप सुने होंगे अक्सर। डेंड्रोलॉजी, डेंड्रो से देखो शब्द कुछ अटपटा सा लगा, डेंड्रो है ना, उस पर तो ठीक है नॉर्मल है, वृक्ष भी नॉर्मल है, पौधे भी नॉर्मल है। डेंड्रोलॉजी से लगा सकते हैं झाड़ियों का अध्ययन। देखो यहाँ पे झाड़ी जो है वो भी थोड़ा डिफरेंट शब्द है, झाड़ी, पुष्प वगैरह, वृक्ष वगैरह एक नॉर्मल इजी शब्द है जो हम डेली की लैंग्वेज में इस्तेमाल करते रहते हैं, लेकिन झाड़ी जो है अक्सर वो थोड़ा डिफिकल्ट शब्द हो जाता है ना। तो डेंड्रोलॉजी से डिफिकल्ट शब्द को जोड़िए झाड़ियों को, है ना, तो आप समझ में आ सकता है डेंड्रोलॉजी का अध्ययन झाड़ियों से किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा अगर बात कीजिए पुष्पों का अध्ययन कहलाता है। पुष्पों का जो अध्ययन है उसको क्या कहा जाता है? तो आप बताइएगा, पुष्पों के अध्ययन को एंथोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एंथोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? वनस्पति संवर्धन से संबंधित जो विज्ञान की शाखा है उसको क्या कहा जाता है? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। वनस्पति संवर्धन से संबंधित विज्ञान की शाखा को हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? हॉर्टिकल्चर। क्या पक्का याद हो गया ना? ओके। सिल्विकल्चर,
सिल्वीकल्चर है। सिल्वीकल्चर जो वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है। किसका होता है सिल्वीकल्चर में? तो आपको बताना है सिल्वीकल्चर जो है वो वनों के विकास के संबंध में कार्य करता है, ठीक है, इसको याद रखना, वन के विकास में, है ना, बी नंबर हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं आप यहाँ पर स्पर्मोलॉजी में किसका अध्ययन होता है, ठीक है, तो 14 का आप लगा लीजिए बीज का। स्पर्मोलॉजी में बीज का अध्ययन होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्पर्मोलॉजी को याद रखना है। स्पर्मोलॉजी जो है इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? बीज का किया जाता है। सबसे पहले जो पौधे की प्रक्रिया होती है वो बीज ही लगाया जाता है ना, बीज के बाद जो होता है वो फल एक प्रकार से परागण बनेगा, फिर पत्ता बनेगा, फिर फल होगा उसमें, है ना, तो एक प्रकार से क्रिया है। एग्रोस्ट्रोलॉजी में अध्ययन किया जाता है, किसका किया जाता है? एग्रोस्ट्रोलॉजी में। तो एग्रोस्ट्रोलॉजी में जो अध्ययन किया जाता है वो घासों का किया जाता है, इसको लगाइए 15 का सी लगा लीजिए, ठीक है, पक्का है ना, इनको याद करते जाइए, और क्योंकि याद अपन करेंगे, इनको प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो ये बहुत अच्छा अपना साइंस बहुत अच्छा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा अगर अच्छा लगता है तो। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? पेडोलॉजी एक ऐसा शब्द है जो लगभग ज्योग्राफी में अपन को पढ़ने को मिल जाता है, पेडोलॉजी, है ना, तो पेडोलॉजी जो है वो भूमि का अध्ययन कराता है, ठीक है, इसको याद रखना। आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? अब देखिए आप, आनुवंशिकता से शब्द जुड़ा है वो कैसा शब्द जुड़ा है? आनुवंशिकी का शब्द जुड़ा है ना, तो आनुवंशिकता एवं विभिन्नता के बारे में जानकारी देने वाले वनस्पति विज्ञान की शाखा को आनुवंशिकी शाखा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुवंशिक शाखा, है ना, सी नंबर लगा लीजिएगा, 17 क्या हो जाएगा? सी, आनुवंशिकी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पौधों को नाम देने वाले विज्ञान को क्या, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? जैसे आपको बताएं, पौधे की जो बहुत सारी प्रजाति होती हैं आपने देखा होगा, तो इनके अलग अलग प्रजातियों का एक अलग अलग नाम भी होता है पौधों का। तो जो नाम का जो एक पूरा सिलेबस है इसको एक अध्ययन कह देते हैं, ठीक है। पौधों का नाम देने वाला विज्ञान कहलाता है, तो उसका नाम वर्गीकीय विज्ञान है ना, जो पौधों को डिफाइन अलग अलग करता है, ये कौन से वर्ग का है, कौन सी जाति का है, कौन से है ना, तो ये सब चीजें समझ सकते हैं आप। तो वर्गीय कहलाता है, वर्गीय विज्ञान, ठीक है, वो अलग ही है, पौधों को नाम देने वाला विज्ञान कहते हैं उसको, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी मोस्ट क्वेश्चन लगा लीजिए, ये क्वेश्चन अक्सर कंफ्यूज होते रहते हैं इसमें स्टूडेंट के, पौधों को नाम कौन देता होगा भैया, पता ही नहीं है ना, तो पौधों को नाम जो देता है वो वर्गीय विज्ञान देता है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। इसके बाद फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखिए फलों का अध्ययन कितना सिंपल क्वेश्चन है, फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो स्पर्मोलॉजी अपन पढ़ चुके हैं ना, इसके अलावा एंथोलॉजी अलग है, पोमोलॉजी। फलों का अध्ययन क्या कहलाता है? पोमोलॉजी कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परागकणों का अध्ययन क्या कहलाता है? परागकण जो होते हैं बीज के बाद जो परागकण, मतलब पौधे में जो परागकण की क्रिया होती है उसमें अगर बात करें तो उसका अध्ययन क्या कहलाता है परागकणों का? तो उसको कहते हैं पैलिनोलॉजी। क्या कहते हैं? पैलिनोलॉजी। क्या पक्का याद हो गया ना? पैलिनोलॉजी। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों का अध्ययन क्या कहलाता है? देखो साग सब्जी जो भी इस सब्जी वगैरह लगाते हैं ना पौधों में, इसका एक अध्ययन होता है अलग से, है ना, तो इसको कह सकते हैं क्या? ओलेरीकल्चर। याद हो गया ना? ओलेरीकल्चर, इसको आप ओलेरीकल्चर लगा लीजिए, ठीक है। साग सब्जी उत्पन्न करने वाले पौधों को क्या कहा जाता है? ओलेरीकल्चर। इसके बाद देखिए अगर तो वार्षिक बलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? एनुअल रिंग्स। मतलब अगर बात करें तो जो पेड़ पौधों में बलयें होती है ना उनका एक अलग से अध्ययन होता है, तो इसका लगा लीजिएगा डेंड्रोकोनोलॉजी। कौन सा? डेंड्रोकोनोलॉजी, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इनको देखिएगा, ये पेपर में अक्सर बनते रहते हैं और रेलवे वगैरह के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। पौधों की आंतरिक संरचना की बात करें अगर, तो आंतरिक संरचना का अध्ययन कहलाता है। पौधों की जो आंतरिक इंटरनल जो उनकी संरचना होती है उसका एक अलग अध्ययन होता है, ठीक है। तो आप बात करें इसकी, इसको क्या कह सकते हैं? पौधों की आंतरिक संरचना जो है उसको हम शारीरिकी कहते हैं। क्या कहते हैं? शारीरिकी, ठीक है, इसको सी नंबर लगा लीजिएगा। माइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? माइकोलॉजी, फाइकोलॉजी सवाल से अपने पढ़ा था, तो माइकोलॉजी जो है वो कवक से पढ़ेंगे अपन, ठीक है, इसका बी लगा लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सोबायोलॉजी में निम्नलिखित किसका अध्ययन किया जाता है? एक्सोबायोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लगाए हुए हैं, ठीक है, आप टेंशन मत लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक्सोबायोलॉजी जो है वो बाह्य ग्रंथों तथा अंतरिक्ष में जीवन, है ना, तो ये सब चीजें देखता है एक्सोबायोलॉजी, तो इसका लगा लीजिए आपका, इसका क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा डी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जीव द्रव्य के पृथक्करण एवं संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान को की शाखा को क्या कहते हैं? जीव द्रव्य के पृथक्करण, मतलब जीव द्रव्य का जो अलग होता है, पृथक्करण की जो क्रिया होती है उसमें संयोजन से संबंधित वनस्पति विज्ञान की शाखा क्या कहलाती है? तो आप इसको लगा लीजिएगा क्या? 26 का हो जाएगा सी, टिश्यू कल्चर, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने आपसे शेयर किए 26 क्वेश्चन, अगर इनकी प्रैक्टिस सेटअप अच्छे तरीके से लगा लेते हैं आप तो यहाँ से आने वाले क्वेश्चन लगभग नहीं छूट पाए, ठीक है। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करते हैं जाते जाते, है ना। और जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।